अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे क्लासेस में कि कपड़ों की दावत, ठीक है। इसके ये थ्योरी हम पढ़े थे और इसके ये सारे क्वेश्चन आंसर रह रहे थे। आज हम यही करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पे है कि नसरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, है ना। तो चलिए आंसर के ओर ले चलती हूँ मैं। ये रहा, मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 है, नसरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो जवाब में हमारा है नसरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजार रहा था, इसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, है ना। तो हमारा ये पहला का आंसर था। दूसरे का हमारा है दावत में पहली बार नसरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया। जब नसरुद्दीन दावत में गया था तो दावत में जाने के बाद लोग उसके साथ कैसा सलूक किए, है ना, कैसा बर्ताव किए। तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए आंसर हम देखते हैं। जवाब है दावत में पहली बार नसरुद्दीन के साथ बरसलूक, मतलब जो होता है ना बदसलूक किया गया। बिलाल सौदागर और इसके सारे दोस्त इसे नज़रअंदाज कर रहे थे और खाने पर भी इसकी इज्जत नहीं की गई। मतलब पूछा गया है कि दावत में पहली बार नसरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया था, है ना। तो क्या किया गया था कि दावत में उसे बुलाए थे, नसरुद्दीन आया था दावत में, लेकिन उसके साथ बुरा सलूक किया गया था, है ना। और ये देखिए ये है बुरा सलूक किया गया था और उनसे बिलाल सौदागर उससे मतलब कि ज़्यादा उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, ठीक है। और खाने में उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे थे, उसे उस समय इज्जत उन्हें नहीं दे रहे थे। और तीसरे सवाल भी हमारा पूछा जा रहा है, दावत में दूसरी बार नसरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा। दावत में नसरुद्दीन दूसरी बार कौन से लिबास, मतलब कैसा लिबास पहनकर वहाँ पे पहुँचा। तो जवाब में है कि दावत में दूसरे बार नसरुद्दीन अपना कीमती और बेहतरीन चमकीला लिबास पहनकर पहुँचा, है ना। चमकीला खूबसूरत जो था वही लिबास वहाँ पहुँचा। कौन? नसरुद्दीन पहनकर पहुँचता है ना। आगे देखते हैं फोर्थ में सवाल नंबर 4, बिलाल सौदागर को नसरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया। अब देखिए बिलाल सौदागर है ना, जो दावत में बुलाया था, वो नसरुद्दीन पर गुस्सा क्यों हो रहा था, है ना। तो वही पूछा गया है। जवाब में हम देखते हैं क्या है, नसरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था, ये देखकर बिलाल सौदागर को गुस्सा आ गया, ठीक है। क्या है, नसरुद्दीन जो था वो अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था, है ना। तो यही देखकर बिलाल सौदागर को गुस्सा आ गया था। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ में हमारा क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 5, नसरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई, ठीक है। जब बिलाल सौदागर नसरुद्दीन से भड़क कर पूछा कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप कपड़े को खाना क्यों खिला रहे हैं, है ना। तो उस समय ये नसरुद्दीन क्या बोलता है कपड़ों के बारे में कि उसे किस वजह से खाना खिला रहा था और उसकी वजह बताता है ना। तो हम देखते हैं कि नसरुद्दीन दावत में पहली बार अपने ख़राब और मैले कपड़े पहनकर चला गया तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कोई इज्जत नहीं की थी। लेकिन दूसरी बार जब वह बहुत अच्छे और कीमती लिबास पहनकर गया तो सभी उसकी इज्जत कर रहे थे। इसलिए इसने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया कि मेरी दावत नहीं है, मतलब वो बोल रहा है कि मेरी दावत नहीं है, मेरे कपड़ों की दावत है। आप कहानी में पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप दूसरी इससे पहले वीडियो है बनाई हूँ मैं, उसका थ्योरी है, तो वो आप देख सकते हैं। और इस पर देखिए नसरुद्दीन बोल रहा है कि कपड़े को खाना खिलाने की असल वजह क्या था, है ना। तो ये बताया कि नसरुद्दीन बोल रहा था कि जब मैं फर्स्ट बार आया था मैं आपके पास, तो आपकी दावत में तो मुझे किसी ने भी मतलब कि खातिरदारी नहीं की और नज़रअंदाज कर रहे थे, मैं मैले कपड़े में आ गया था, है ना। तो
तो कोई भी मेरी तरफ ध्यान वान नहीं दे रहे थे, मेरी इज्जत भी नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए मैं दूसरी बार गया, कपड़े पहन कर आया तो सब मेरी इज्जत करने लगे और सभी मुझे देखने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या मैं आया था ना दावत में, मेरा कपड़ा तो नहीं, तो इसीलिए मैं कपड़े को खिला रहा हूँ कि मेरा कपड़ा ही आया है दावत में। तो कहने का मतलब ये था। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर 1 से 5 तक हो गया है। ठीक है, अब देखिए खाली जगह भरना है हमें। खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलें। फर्स्ट में हमारा क्या होगा, पढ़ते हैं। इसने आगे बढ़कर उसका, अब खाली जगह है, क्या किया उसका, इस्तकबाल किया। इस्तकबाल, ये इस्तकबाल है ना, मैं ये यहाँ पे लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाला इस्तकबाल लिखा है। ठीक है, इस्तकबाल है ना, इस्तकबाल पहले में ये आ गया। दूसरे में हमारा है सारे वक्त नसरुद्दीन को खाली जगह कर रहे थे। क्या कर रहे थे, शर्मिंदा नहीं, नज़रअंदाज, नज़रअंदाज कर रहे थे। तो इसका भी हमें यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है नज़रअंदाज। क्या है, सारे दोस्त नसरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। जब वो मैले कपड़े पहनकर आया था तब आप देखे होंगे, है ना, वो कैसे नज़रअंदाज कर रहे थे उनके साथ, अंदाज। बाकी ये लिखा हुआ है, आप इसमें लिख सकते हैं अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो, है ना। अब हमारा है मैं जब खाली जगह कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी ना की। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ये हमारा ये भी फील हो गया, ये भी हो गया। शर्मिंदा नहीं, मामूली, हाँ मामूली होगा क्योंकि वो मामूली सा कपड़ा पहन कर आया था ना। तो इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मामूली। ठीक है, सारी महफिल खाली जगह हो गई, क्या हो गई, ये भी हो गया हमारा। तो ये शर्मिंदा, लास्ट में ये हमारा बचा शर्मिंदा, शर्मिंदा। ठीक है, ये हमारा था। तो ये फील हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए, आप सारे जुमले वर्ड्स लफ्ज़ दिए गए हैं, आपको इसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे दावत, मेज़बान, मेज़बान मैं आपको बताई थी, मेहमान नवाजी करने वाले, महफिल, उम्दा, इस्तकबाल। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, मैं जिस अपने तरफ से बनाई हूँ वो आप देख लीजिए। ये रहा हमारा, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, दावत, आप सबकी हमारे घर पे दावत है, हम ये भी बना सकते हैं, है ना। मेज़बान, मेज़बान ने सभी मेहमानों का अच्छे से इस्तकबाल किया। ठीक है, महफिल, शादी के महफिल बहुत ही शानदार थी, है ना, शादी का महफिल जो था वो बहुत ही अच्छा शानदार था। उम्दा, ये खाना बहुत उम्दा है, उम्दा मतलब कि टेस्टी, लाजवाब, है ना। इस्तकबाल, हामिद अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब था ये हमारा, अब देखिए हमारा क्या है, 7th नंबर में क्या पूछा जा रहा है। इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है जो 2 लफ्ज़ों खुश और मिजाज से मिलकर बना है। ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदी कीजिए। अब इतने सारे इसमें लफ्ज़ दिए गए हैं, अब मुरक्कब लफ्ज़ हमें इसमें छाट कर लिखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहले मुरक्कब लफ्ज़ और मुफर्रद लफ्ज़ समझाती हूँ। सबसे पहले कि मुरक्कब लफ्ज़ हमारा क्या होता है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, वह लफ्ज़ मुरक्कब कहलाता है। 2 लफ्ज़, जैसे आप यहाँ पे देखे थे, 2 लफ्ज़ के लिए क्या था हमारा, ये हमारा खुश मतलब होता है अलमिजाज, है ना, ये दोनों के मायने निकल रहे हैं, खुश और मिजाज। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, क्या बताया जा रहा है, मुरक्कब लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, वह लफ्ज़ मुरक्कब कहलाते हैं। अब मुफरद लफ्ज़ क्या होते हैं, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर ना बने हो, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर ना बने हो। जैसे कि इसमें मुफरद लफ्ज़ का ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल हमारा
क्या है? शख्स। शख्स हमारे दो लफ्ज़ों से मिलकर बने? नहीं। तफरी नहीं। आफत नहीं। अब देखिए मुरक्कब अल्फाज, अब हम यहाँ देखते हैं अक्लमंद, ये अकल एक हो गया और ये मंद भी है ना, तो ये दो लफ्ज़ से बने, तो ये हमारा क्या हो गया? मुरक्कब। हम जमात, अब ये हम भी अलग है और जमात भी अलग है, तो ये भी दो हो गए हम जमात, है ना, तो ये दोनों भी अलग अलग हो गए। खुश आमदीद होता है ना, तो ये खुश भी अलग है, ये आमदीद भी है, तो ये दोनों क्या हो गए? मुरक्कब अल्फाज। हम वतन, तो ये भी हमारे क्या हो गए? मुरक्कब अल्फाज। तो मैं यहाँ पे ये वाले सारे में एक जगह लिख कर दिखाई आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया मुरक्कब अल्फाज अक्लमंद। बदमिजाज, बद भी है मिजाज भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? मुरक्कब अल्फाज। शख्स नहीं, ये नहीं है। हम जमात, ये है मुरक्कब अल्फाज। तफरीह नहीं, ये नहीं है। खुश आमदीद, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। शेरवानी, शेरवानी नहीं, हाँ ये नहीं होगा। और हम वतन है। आफत नहीं है। गैर हाजिर, ये भी होगा, ठीक है, तो आप ये अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। अब 8 में क्या पूछा जा रहा है? अमली काम, किसी ऐसे दावत का हाल 10 जुमलों में बयान कीजिए जिसमें आपने शिरकत की हो। इस सबक को कोई दूसरा उन्वान तवज्जीज़ कीजिए। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि क्या आप कोई दावत में गए हैं, और अगर गए हैं तो उसमें से आपको 10 जुमले बनाने हैं, है ना, और इस सबक के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारा इम्पोर्टेंट यही था। और क्वेश्चन आंसर, अगर आप कहानी को अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन आंसर आप खुद से बना सकते हैं, सवाल जवाब। और ये भी हमारा जो फिल करने का था वो भी आप आराम से बना सकते हैं, है ना। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं वीडियोज़ को रोक कर। ये हमारा कंप्लीट हो गया कपड़ों की दावत, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, और ये 2 वीडियोस बनाने पड़े। कपड़ों की दावत हमारा एक अलग सा वीडियो है इसमें, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर अलग से है। तो आज के लिए हमारा ये इतना काफ़ी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।